क्या ये इंडिया की खराब परफॉर्मेंस थी या इंग्लैंड की बढ़िया परफॉर्मेंस थी? वेल, जो भी था, व्हाट अ कमबैक बाय इंग्लैंड। और कमाल का यार कमबैक किया है। मतलब जितनी भी तारीफ की जाए इंग्लैंड की बहुत कम है। जब इंडिया को 193 रन चेज करना था तो मानो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आपको और मुझे ये लग रहा था कि ये मैच इंडिया जो है वो जीत जाएगा। लॉर्ड पर शुभमन गिल जो है वो चौथे इंडियन टेस्ट कैप्टन बनेंगे, जो कि चौथे वहाँ पर टेस्ट मैच जीतेंगे। लेकिन अब कंडीशन ये हो गया कि ना मैच इंडिया की तरफ है ना ही मैच इंग्लैंड का लग रहा है, क्योंकि 193 रन का टारगेट और 58 पर इंडिया के 4 खिलाड़ी हो चुके हैं। यशस्वी जायसवाल जो है पिछली इनिंग्स की तरह पिछले 2 मैचों से जो परफॉर्मेंस आ रही है अपनी उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद ही डेयर करण ने वो भी खराब परफॉर्मेंस के साथ 13 रन पर आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल जो कि सीरीज के लीड स्कोरर हैं, मोस्ट रन बनाया हुआ है, उन पर बड़ी उम्मीदें थी। वो भी 16 स्कोर बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ आकाशदीप को उसको तो में भी कुर्बानी दी गई है उसकी। अगर वो आउट हो जाते तो भी कुर्बानी, नहीं हो जाते तो फिर भी वो कुर्बानी थी। मतलब 5 प्लेयरों में से इंडिया के 3 प्लेयर जो हैं वो अपनी इस क्रीज से जा चुके हैं। एक सिक्का बचा हुआ है केयर आउट, 33 रन पर वो खेल रहे हैं। उसके बाद ऋषभ पंत भी हैं, जडेजा भी हैं और वशिंगटन सुंदर भी हैं। यहाँ से यूँ लग रहा है कि ये मैच इंडिया यहाँ से जीत सकता है, क्योंकि एक दिन पूरा पड़ा है उसके बाद। और अगर बात कर लें, जो इंडियन बैटिंग कोच ने कहा था कि ये जो पिच है, लॉर्ड की जो पिच है, वो थोड़ा सा यूँ कह लें कि डिफिकल्ट होगा बैटर्स के लिए और फेवरेबल रहेगा बॉलर्स के लिए। और तीसरी इनिंग्स में हमें ऐसा ही लगा जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया। इंग्लैंड की अगर बैटिंग की बात करें तो बड़ी मायूस कर रही है। कोई बेस बॉल नहीं थी आज के ये लॉर्ड टेस्ट में। और बड़ा ट्रोल भी किया गया जब कमेंटेटर हैरी ब्रोक्स ने जब 2 चौके और 6 लगाया था, तो वहाँ पर कुमार संगकारा श्रीलंका के एक्स क्रिकेटर्स का कहना था कि ये कोई बेसबॉल क्रिकेट नहीं है, ये एक एरोगेंस है, ये एक गुस्सा है, ये एक पागलपन दिखा रहे हैं हैरी ब्रोक्स। और उसी ही ओवर में हैरी ब्रोक्स जो है वो बोल्ड हुए वशिंगटन सुंदर के हाथों। वशिंगटन सुंदर ने बड़ा कमाल किया है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। जितनी तारीफ की जाए इस लड़के की, इस लौंडे की, बहुत कम है। बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग था। 4 बैट्समैन को जो इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर थे उनको बोल्ड किया। जय रूट को, बेन स्टोक्स को, हैरी ब्रोक्स को, उसके बाद जेमी, उसके बाद शुएब बशीर को। तो ये 4 विकेट से बढ़िया थी मोहम्मद सिराज के लिए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज जो मोहम्मद सिराज का मैच बनाना, वशिंगटन सुंदर का मैच बनाना, क्या ये अब इंडिया जो है उनकी ये जो कुर्बानी है वो जायगा जाने देगा? क्योंकि जो इंडिया की बैटिंग लाइन अब कर रही है वो नज़र आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा हमें मैच जो है वो ढीला नजर आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जी डेयर करो ने अब शायद मुझे लगता है कि अनसॉरी करने का टाइम आ गया, क्योंकि 6 इनिंग्स बहुत हैं और कुछ बढ़िया करके नहीं दिखाया है करुण नेयर जो है ऑन गोइंग सीरीज में पहली इनिंग्स में 4, 29, 31, 26, 40 और 14 है। ये इनकी कहानी है। पहली इनिंग्स में 0 रन बनाए 4 बॉल पर। उसके बाद ही 54 बॉल पर दूसरी इनिंग्स में 20 रन बनाए हैं पहले टेस्ट में। उसके बाद जी दूसरे टेस्ट में 50 बॉल पर 31 रन बना के जाते हैं, फिर 26 रन बनाते हैं 46 पर। उसके बाद 62 पर जो है तीसरे टेस्ट लॉर्ड में जो है वो कुछ अच्छा खेल कर गए। वहाँ पर थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस जो हमें है वो फेवरेबल लग रही थी और 40 रन बनाते हैं 62 बॉल पर। और अब जो है 33 बॉल पर जहाँ पर इनकी बड़ी ज़रूरत थी वहाँ पर 14 रन बना के जाते हैं। सेम स्टोरी यही है जैक क्राउली की भी, वो भी इसी तरह ही क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई इंग्लैंड को जो है वो अब जैक क्राउली के मतलब सोचना होगा। शायद उन्हें अब सॉरी कहने का भी टाइम आ चुका है, क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने पहले मैच की पहले इनिंग में 4 रन बनाए, फिर दूसरी इनिंग में थोड़ा बहुत किया है 65 रन की इनिंग के लिए 126 बॉल पर। उसके बाद जी 19, 0, 18 और 22 ये उनका स्टैट्स है इस सीरीज में ऑन गोइंग सीरीज में। अब मुझे नहीं लगता कि जो ये सीरीज आने वाली है इसमें जो है वो जैक क्राउली को थोड़ा सा परफॉर्मेंस के लिए दिया उनको मौका और दिया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं जी अब जो स्कोर कार्ड है उस पर जो अब इंग्लैंड ने बॉलिंग की है इंडिया के खिलाफ वो बड़ी ज़बरदस्त है। क्रिस वोक्स जो है वो 5 ओवर में 2 ओवर में 11 रन दिए, 2.2 की पानी में। उसके बाद जोफ्रा आर्चर की बात कर ले तो 4 ओवर में 18 रन लिए, 1 विकेट ली है। उसके बाद बेन स्टोक्स, कप्तान बेन स्टोक्स ने 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट ली है। उसके बाद ही ब्रेडन कॉस की बात करें तो 4 ओवर उन्होंने कराए हैं, 11 रन लिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं और 1 मीडियम ओवर कराया है। बैटिंग लाइनअप इंडिया की बैटिंग की बात करें तो यशस्वी जायसवाल जो है वो 7 बॉल पर जोफ्रा आर्चर के हाथों आउट हुए। जेमी स्मिथ को उन्होंने कैच दिया।
उसके बाद के राहुल जो है वो नॉट आउट है, 47 रन पर 47 बॉलों पर 33 रन पर खेले हैं। करुण नेयर 14 स्कोर बनाकर गए हैं 33 बॉलों पर। शुभमन गिल जो है 9 बॉलों पर 6 रन बनाए। आकाशदीप जो है वो 11 बॉल पर 1 रन बनाकर बेन स्टोक्स के हाथों बोल्ड हुए। उसके बाद जी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो जैक क्राउली जो है 49 बॉलों पर 22 रन बनाए हैं। 3 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। 44 का उनका स्ट्राइक रेट था। बेन डकेट 12 पर 12, एक चौका था उनकी इनिंग्स में। मोहम्मद सिराज के हाथों वो आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने इनका कैच लिया। ओली पोप जो है वो LBW आउट हुए। मोहम्मद सिराज के ओवर में वो आउट हुए थे। 17 बॉल पर उन्होंने 4 रन बनाए। जॉय रूट्स और बेन स्टोक्स के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। जॉय रूट्स वाशिंगटन सुंदर के हाथों आउट हुए। 96 बॉल पर 40 रन बनाए। एक चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था। उसके बाद जी हैरी ब्रोक्स जो है वो बड़ा ही तेज खेल रहे थे। एक चौका फिर छक्का बेस बॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर कुमार संगकारा ने उनको टोल भी किया था। 23 रन बना पाए 19 बॉलों पर। एक छक्का और एक चौका उनकी इनिंग्स में शामिल है। कप्तान बेन स्टोक्स जो है वो भी 96 बॉल खेले। 33 रन उन्होंने बनाए हैं। 3 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। जेमी स्मिथ 8 और क्रिस वोक्स 10, ब्रेटन कॉस 1, जोफ्रा आर्चर 5 और शुएब बशीर जो है वो 2 रन बनाए हैं। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की थोड़ी सी बात करें तो वो बड़ी ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उस पर बड़ा जोर लगाया वाशिंगटन सुंदर ने। मोहम्मद सिराज ने मैच को अपनी तरफ लेकर जाना, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। मैच को भी अपने हाथों में ले लिया था। 194 रन करना था, लेकिन टीम इंडिया जो है वो बैटिंग लाइनअप इस वक्त लड़खड़ा रही है। बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं। वाशिंगटन सुंदर जो है 12.1 ओवर बनाया, 2 ओवर मेडियन 22 रन देकर 4 विकेट खो लेते हैं। उसके बाद जी आकाशदीप 1 विकेट लेता है। नीतीश कुमार 1, मोहम्मद सिराज 2, जसप्रीत बुमराह भी 2 विकेट लेते हैं। 16 ओवर कराए हैं, 38 रन दिए हैं। मोहम्मद सिराज 13 ओवर में 31 रन दिए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने 5 ओवर में 20 दिए हैं। आकाशदीप ने 8 ओवर में 30 दिए हैं। अब यहाँ से जो डे 5 है वो एब्सोल्यूट साइनोमेट्रिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत से वर्ड जो है वो एक्सचेंज होंगे। एक्चुअली ये वर्ड एक्सचेंज जो है वो तीसरे रोज के नाम पर से शुरू हुए थे। जैक क्राउली और जसप्रीत बुमराह के दरमियान ये डिस्कशन हुई थी, और बार बार जो है वो जैक क्राउली पीछे हट रहे थे, रोक रहे थे, क्योंकि वो टाइम ज़ाया करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर जो है वर्ड एक्सचेंज हुए। थोड़ा सा जो है वो अग्रेसिव में कप्तान दिखाई दिए थे शुभमन गिल। शुभमन गिल से थोड़ा सा मैं मायूस हूँ कि जब प्लेयर अग्रेसिव होता है तो वो परफॉर्मेंस की बेस पर होता है। शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें पर खरा नहीं उतरे। 16 रन बनाए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें मायूसी थी। तो 5वां दिन जो है वो एब्सोल्यूट सिनेमैटिक होने वाला है। तब तक के लिए वो देखेंगे कि क्या बनता है।